अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का हमारा ट्यूटोरियल है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का मतलब ये है कि JDBC जावा की हम कनेक्टिविटी करें टू डेटाबेस। डेटाबेस जो इसके अंदर हम यूज़ करने लगे हैं वो है माई एसक्यूएल, और उसकी कनेक्टिविटी बनाएंगे हम अपने जावा के साथ। और जे फ्रेम को हम यूज़ करेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कि कुछ वैल्यूज़ हम किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं जावा के थ्रू डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। तो उसके लिए ज़रूरी है हमारे पास डेटाबेस होना। तो हम यहाँ पे एक अदर डेटाबेस ले लेते हैं और डेटाबेस का नाम रख लेते हैं हम XYZ कंपनी। और दिस इज़ आवर डेटाबेस XYZ कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड। और इसके अंदर हम एक अदर टेबल ले लेते हैं जिसका नाम है लॉगिन। और उसके अंदर हमारे पास कितने कॉलम होंगे? 4 कॉलम होंगे, 4 फील्ड्स होंगी। पहले कॉलम का नाम है आईडी जो कि ऑटो इंक्रीमेंट है। दूसरे कॉलम का नाम है यू नेम यानी कि यूज़र नेम, तो हम यू नेम ले लेते हैं शॉर्ट करके। तीसरे कॉलम का नाम है पासवर्ड, पास कर देते हैं। और उसके बाद टाइप यानी कि आपके अकाउंट की टाइप क्या है। ये तीनों फील्ड हमारे पास वर्ड 4 होंगी। ठीक है ना। और इसकी जो करेक्टर लिमिट है इन दोनों की 100 है और इसकी 50 रख देते हैं। इसको सेव करते हैं तो ये एक नया टेबल आपके पास बन गया अंडर द डेटाबेस XYZ कंपनी। द टेबल नेम इज लॉगिन हैविंग 4 फील्ड्स आईडी यू नेम पास एंड टाइप। ठीक है ना। तो ये आपके पास डेटाबेस क्रिएट हो गया। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि इस टेबल के अंदर हम वैल्यूज इंसर्ट करें थ्रू जावा। और जावा में हमारे पास नेटबीन्स है। नेटबीन्स मैंने अपने पास ओपन कर लिया है। नेटबीन्स आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए या और कोई आपके पास IDE होनी चाहिए जावा को चलाने के लिए जिसके थ्रू आप ये काम कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। याद रहे कि ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए जो फेमिलियर हैं डेटाबेस से, जावा से, बेसिक जावा से। इसमें सिर्फ जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखाई जाएगी। तो मैंने यहाँ से नया प्रोजेक्ट लिया और जावा एप्लीकेशन लिया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे मुझे देना है प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूँ XYZ कंपनी। ठीक है ना। लेट्स सपोज कि हम किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और उनके लिए एक सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इनिशियली हम उनके लिए जो सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो इनिशियली उसमें हम लॉगिन का काम करने लगे हैं कि किस तरह से हम लॉगिन पैनल बना सकते हैं। अच्छा जी, लॉगिन पैनल में भी जो पहला हमारा काम है वो ये है कि नए यूज़र को किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट ले लिया। ये प्रोजेक्ट का आइकन नज़र आ रहा है आपके पास, उसमें सोर्स पैकेज है। सोर्स पैकेज में कुछ भी नहीं है। लाइब्रेरी के अंदर सिर्फ JDK 1.7 है यानी कि JDK जावा डेवलपमेंट किट मौजूद है जिसके थ्रू आपकी फाइल्स क्या होती हैं? कंपाइल होती हैं। तो सोर्स पैकेज में जाके मैंने न्यू करके मैं यहाँ पे जावा फ्रेम ले लेता हूँ, जे फ्रेम ले लेता हूँ। जे फ्रेम इसलिए ताकि उसके ऊपर हम अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकें रजिस्ट्रेशन का। चूँकि ये लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, लेट्स से कि रजिस्टर इसका नाम दे देते हैं। क्लास नेम, याद रहे कि क्लास नेम आपको कैपिटल में देना होता है, तो R कैपिटल रखा है मैंने। रजिस्टर इसका नाम रख दिया है। और इसको मैं फ़िलहाल किसी पैकेज में नहीं दे रहा, ये डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आ जाएगा आपके पास। तो ये डिफ़ॉल्ट पैकेज के अंदर आपके पास एक जावा जे फ्रेम आ गया है। ठीक है ना। दिस इज़ योर जे फ्रेम जहाँ पे आप जाके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स यूज़ करके अपना फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी हमारा बिल्कुल सिंपल काम है, हमने यूज़र रजिस्टर करवाने हैं। तो एक तो ऊपर में लेबल ले लेता हूँ और इसको एडिट टेक्स्ट करके न्यू यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ। न्यू यूज़र रजिस्टर मैंने क्या लिया है? लेबल लिया है। और लेबल को प्लेस करने के बाद एडिट टेक्स्ट करके न्यू यूज़र रजिस्टर उसको कर दिया है। अच्छा जी, इसी तरीके से इसकी थोड़ी प्लेसमेंट सही करते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में अगर आप जाएं, जब आपके पास कोई कंपोनेंट सेलेक्ट हुआ होता है तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं। मेरे पास लेबल सेलेक्ट हुआ है, इसके कंपोनेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके इसके फॉन्ट साइज़ को मैं कर रहा हूँ 14 और इसको कर रहा हूँ बोल्ड। तो ये न्यू यूज़र रजिस्टर कुछ इस तरह से आ गया। अब वेरी क्विकली हमने क्या करना है? हमने करना यह है कि टेक्स्ट फील्ड्स लेनी है। याद रहे कि हमारे पास वहाँ पे 4 टेक्स्ट फील्ड्स थी, लेकिन अगर आपको याद है तो आप
आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हमारे पास आईडी थी वो ऑटो इंक्रीमेंट थी, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट थी तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी एवरी टाइम व्हेन यू insert a new record. So we need only 3 fields here, which are uname, password and type. तो यहाँ पे हमने यूनेम नहीं लिखना, वो डेटाबेस की फील्ड थी इसलिए हमने शॉर्ट में दी थी। यहाँ हमें लेबल लगा के कंप्लीट लिखना पड़ेगा क्योंकि इट विल बी डिस्प्लेड, सो इट नीड टू बी कंप्लीट एंड डिस्क्रिप्टेड सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ठीक है जी, तो यहाँ हम लिखने लगे यूज़र नेम और इसको अगेन हम प्रॉपर्टीज़ में जाके विल मेक इट 12 एंड बोल्ड, सो इट विल। अच्छा जी, हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर सकते हैं, तो इसका फॉन्ट फैमिली चेंज करके मैं कर दे रहा हूँ वर्डाना। ठीक है ना, तो ये इस तरह से आ गया। अच्छा, अब ये मेरे पास लेबल मौजूद है, इसको मैं चाहूँ तो कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी एंड देन कंट्रोल वी, 2 दफ़ा मैंने इसको, लेकिन ये नहीं हुआ है। कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी 1 दफ़ा हो गया, फिर कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी 2 दफ़ा हो गया। तो लेबल्स की कॉपी बना ली मैंने। लेबल्स की कॉपी मैंने इसलिए बना ली कि एक तो आसान हो जाए मेरे लिए काम करना, किस तरह से कि मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी बोल्ड एंड वर्डाना आ जाएगा। यहाँ जाके लिखा मैंने पासवर्ड और यहाँ जाके लिखा टाइप। याद रहे कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम नया यूज़र रजिस्टर करवा रहे हैं अपने सिस्टम के लिए, यानी जो कोई भी सिस्टम हम बना रहे हैं एबीसी कंपनी के लिए, उसमें अगर हमें नया यूज़र रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए एक हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, और हमारा टारगेट क्या है, असल में ये काम क्यों कर रहे हैं, हमारा टारगेट सिंपली ये है कि ये तीनों फील्ड्स डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएं। अभी आप इस यूज़र रजिस्ट्रेशन के चक्कर में ना भी पड़े इन चीज़ों के, तो सिर्फ जहन में इतना रखें कि ये 3 टैक्स फील्ड्स हैं और हमारा टारगेट ये है कि इन 3 टैक्स फील्ड्स की वैल्यूज़ डेटाबेस में जाके सेव हो जाएं। उसी मुनासबत से हमने डेटाबेस बनाया हुआ है XYZ कंपनी, और उसमें एक टेबल बनाया हुआ है लॉगिन का। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि लॉगिन के टेबल में ये तीनों फील्ड्स का डेटा जाके क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो डेटा सेव करने के लिए हमें एक अदद बटन भी रिक्वायर्ड होगा एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए, ताकि हम बटन के क्लिक के ऊपर एक्शन परफॉर्म करवाएं और इंसर्शन करवाएं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेक्स्ट फील्ड 1 लिखा हुआ आ रहा है, तो एडिट टेक्स्ट करके इसको हम रिमूव कर सकते हैं, इसको भी एडिट टेक्स्ट करके रिमूव कर सकते हैं और इसको भी एडिट टेक्स्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमने रिमूव कर लिया ताकि ये हमें साफ़ सुथरे नज़र आएँ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा जी, अब इसके वेरिएबल नेम भी हैं, जो भी कंपोनेंट आप ऐड करते हैं उसके वेरिएबल नेम होते हैं, आप उसके वेरिएबल नेम को चेंज कर सकते हैं। तो आसानी के लिए और आपके समझ में आने के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट जे टेक्स्ट फील्ड 1 है, मैं इसको T1 कर देता हूँ मीन्स टेक्स्ट फील्ड 1। इसको वेरिएबल नेम को मैंने चेंज करके T2 कर दिया। ये बहुत आसान है, आपने कंपोनेंट को क्लिक करना है, टेक्स्ट फील्ड को क्लिक करना है, राइट माउस क्लिक करनी है, चेंज वेरिएबल नेम। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट फील्ड 3 आ रहा है, इसको हमने कर दिया T3। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरह से काम हो गया है। अच्छा जी, अब अगला काम हमने जो करना है वो ये करना है कि ये जो बटन है इसको हम करवा देते हैं, इस पर हम लिख देते हैं रजिस्टर। ठीक है ना, और इसका भी फॉन्ट हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, 10 कर देते हैं, दैट्स इट। 10 कम हो गया है, ज़्यादा करना पड़ेगा, 14 कर देते हैं। रजिस्टर हो गया। ठीक है जी, इसको सेव करवा दिया मैंने। अब मेरा टारगेट क्या है कि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये तीनों वैल्यूज़ डेटाबेस का है हमारा, दिस इज आवर डेटाबेस, आईडी, यूज़र नेम, पास एंड टाइप। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो उसमें ज़रूरत नहीं है इंसर्शन की, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। यूज़र नेम, पास और टाइप के अंदर हमें वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, हमारा टारगेट ये है कि यहाँ से वैल्यू हमारे पास यहाँ डेटाबेस में चले जाए। ठीक है जी, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी सिंपल तरीके से हम करते हैं, यानी कि बटन के क्लिक के ऊपर ही हम सारा अपना कोड लिखते हैं और वैल्यूज़ को इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है जी, तो रजिस्टर के बटन पे मैं आ गया। अब मुझे डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी है। इससे पहले तक मैंने क्या काम किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है और अपना फॉर्म डिज़ाइन करा है। ठीक है ना, और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे वैल्यूज़ इंसर्ट करवानी है इनटू डेटाबेस। सही है जी, तो डेटाबेस में वैल्यूज़ इंसर्ट करवाने के लिए देखें आपके पास 6 to 7 स्टेप्स हैं। और वो क्या स्टेप्स हैं कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ड्राइवर लोड करना पड़ता है। ड्राइवर मतलब कि जिस डेटाबेस में आप वैल्यूज़ इंसर्ट करवा रहे हैं, हम अभी MySQL में वैल्यूज़ इंसर्ट करवा रहे हैं, तो आपको MySQL का ड्राइवर क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा। SQL सर्वर में करवाएंगे तो SQL सर्वर का ड्राइवर लोड करना पड़ेगा। ये आपके